हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। फर्स्ट ऑफ ऑल, विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी दिवाली। आई रियली विश ऑल द हैप्पीनेस, ऑल द जॉय, ऑल द सक्सेस, ऑल द लव टू यू दिस दिवाली। और दूसरी चीज़ आई वांट टू से इज़ कि मैं अभी लास्ट वीक के गिव अवे के विनर्स अनाउंस करूँगी। साथ ही साथ ये गिव अवे अभी नेक्स्ट वीक के लिए भी ऑन है, तो जिन लोगों ने मिस किया है, जो भी लोग पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। इसके लिए कुछ स्टेप्स हैं, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे या फिर एक सेपरेट वीडियो भी है। तो किसी भी चीज़ को आप देख के स्टेप्स को फॉलो करके इस गिव अवे में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। गिव अवे के लिए हमारे पास बहुत ही खूबसूरत हाईली चार्ज क्रिस्टल ब्रेसलेट्स हैं। और अब चलिए जी लास्ट वीक के विनर्स को अनाउंस करते हैं। वैसे मैंने 2 गिफ्ट सोचे हुए थे, बट बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया। आई एम वेरी हैप्पी एंड वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू जिन लोगों ने भी पार्टिसिपेट किया। तो चलिए जी देखते हैं कौन विनर्स हैं। तो सबसे पहले विनर हैं हमारे पास वृंदा भारद्वाज, ये टीचर हैं। और सेकंड विनर हैं रोहित। इनके इंस्टा पे जेटीट्यूड लिखा हुआ है, मैं इसलिए मेंशन कर रही हूँ कि क्लियर हो जाए भाई कौन से रोहित हैं, बहुत सारे रोहित हो सकते हैं। और थर्ड विनर है ऋतिका दुआ। इनके इंस्टा पे 4652.ri लिखा हुआ है। एंड फोर्थ विनर हैं इंदू सिंह। फिफ्थ विनर हैं इस्प्री, इनके इंस्टा पे SYPRI23 लिखा हुआ है। तो मैं यूज़र नेम जो भी आपका इंस्टा पे लिखा हुआ है उसके साथ नीचे कमेंट सेक्शन या डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मेंशन कर दूंगी। और क्लैरिटी के लिए कि भाई कौन विनर है, क्योंकि एक ही नाम के बहुत सारे लोग हो सकते हैं। और आप मुझे इंस्टा पे अपना एड्रेस भेजें, नेक्स्ट वीक आपका गिफ्ट आपके पास आ जाएगा। और जब भी आपको गिफ्ट मिले तो ज़रूर मुझे पिक्चर क्लिक करके इंस्टा पे भेजें। आई वुड बी वेरी हैप्पी टू नो कि आपका गिफ्ट आपको मिल गया है, और हो सकता है हम बाकी व्यूअर्स को भी दिखाएं कि भाई आपको गिफ्ट मिल गया है। तो चलिए जी शुरू करते हैं नेक्स्ट वीक का साप्ताहिक। और ये 16 नवंबर से लेकर 22 नवंबर तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं और टैरो प्रेडिक्शंस हैं। तो टॉरस, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो हमारे पास इन जनरल के लिए कार्ड है यांग। प्रोफेशनल लाइफ के लिए हमारे पास कार्ड है डेविल रिवर्स। पर्सनल लाइफ, लव लाइफ, रिलेशनशिप के लिए हमारे पास कार्ड है शैडो। एंड लकी कलर आप लोगों के लिए है रेड, दैट इज बेस चक्रा। तो टॉरस, अगर आप लोगों के लिए एक ओवरव्यू देखूं मैं नेक्स्ट वीक का, तो ये तीनों ही कार्ड्स एक स्ट्रॉन्ग मैसेज आपको दे रहे हैं कि जो भी सर्कमस्टांसेस हों, जो भी सिचुएशन हो, इस वीक अपने गोल के लिए, अपने मकसद के लिए डिज़ायर्ड एक्शन और इनिशिएटिव्स लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे वो अगेन आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो, चाहे पर्सनल लाइफ हो, क्योंकि देखिए यहाँ पे दोनों ही फ्रंट्स के लिए एनर्जीज बहुत ग्रेट नहीं दिख रही हैं। किसी तरीके का प्रेशर रह सकता है, किसी तरीके के नेगेटिव थॉट्स चल सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है टॉरस की इस वीक आप उन थॉट्स को, उन सर्कमस्टांसेस को, अपने आप को ओवर पावर ना होने दें और आप अपने गोल से ना भटकें। और ये जो भी एक्सटर्नल चीज़ें हैं, आपके इंटरनल थॉट्स हैं, ये आपको आपके डिज़ायर्ड गोल के लिए एक्शन और इनिशिएटिव्स लेने के लिए ना रोकें। कभी कभी होता है ना, हम सोचते रहते हैं और हमें लगता है कि भाई क्यों हमें वो चीज़ नहीं मिल रही है, हम बहुत ज़्यादा उस चीज़ को चाह रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिज़ायर है, लेकिन अगेन मैं कहूँगी कि आप इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हैं, एक्शन नहीं ले रहे हैं। और यहाँ पे देखिए सबके लिए डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हो सकता है, कुछ लोगों के लिए लोग हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए आपका ही थॉट प्रोसेस हो सकता है। तो ज़रूर चेक करें कि क्या चीज़ है जो आपको एक्शन और इनिशिएटिव्स लेने के लिए रोक रही है, और उसको आप डील करके उसको ओवरकम करें। और ज़रूर अगेन मैं कहूँगी कि आप इनिशिएटिव्स और एक्शन ज़रूर लें। यहाँ पे प्रोफेशनल लाइफ के लिए द डेविल का कार्ड हमें कहता है कि किसी किस्म का प्रेशर रह सकता है, किसी किस्म का टेंशन रह सकता है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है अगेन मैं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स चल रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि अगेन बहुत एक ऑब्सेसिव एनर्जीज़ हैं, बहुत एम्बिशियस हो रहे हैं अपने गोल के लिए। बट देखिए यहाँ पे यांग कार्ड मुझे कह रहा है कि अगर आप इनिशिएटिव्स नहीं लेंगे, एक्शन नहीं लेंगे, तो फिर परेशान होंगे और अपने गोल को नहीं अचीव कर पाएंगे।
तो फिर से आप लोगों के लिए मैसेज है कि आप इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखें। और इन जनरल के लिए देखिए, डेविल हमें कहता है या तो आप किसी को कंट्रोल कर रहे हैं या कोई आपको बहुत कंट्रोल कर रहा है, बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रहा है। तो देखिए टॉरस, ये इस वीक की ही एनर्जीज़ हैं। थोड़ा सा आप देखिए कि आप कैसे इन चीज़ों को डील कर सकते हैं, कैसे आप इन चीज़ों से बाहर निकल सकते हैं। और यहाँ पे पर्सनल लाइफ के लिए शैडो का कार्ड मुझे कहता है कि कुछ फियर्स, कुछ इनसिक्योरिटीज़ आपके माइंड में रह सकते हैं, आपकी पर्सनल लाइफ, लव लाइफ, रिलेशनशिप से रिलेटेड। और ये कार्ड मुझे एक चीज़ याद दिलाता है कि किसी ने कहा था कि मरते वक्त कि जितने भी मेरे फियर्स थे 90% वो बेबुनियाद थे, 90% वो बेसलेस थे, और जिसकी वजह से बहुत कुछ वो करना चाहते थे नहीं कर पाए। तो अगर ऐसा आप महसूस कर रहे हैं कि बहुत कुछ करना चाहते हैं, अगेन मैं कहूँगी कि एक इनिशिएटिव लेना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं, लेकिन कोई फियर है, कोई डर है आपकी लव लाइफ, आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड, आपकी पर्सनल लाइफ में जो आपको रोक रहा है, तो ज़रूर उसको ओवरकम करें। क्योंकि जो फियर्स होते हैं बियॉन्ड अ पॉइंट बेसलेस होते हैं और वो हमारे माइंड की ही क्रिएशन ज़्यादा होती है। और एट टाइम्स क्या होता है टॉरस कि हम फियर्स को ना एक्सेप्ट ही नहीं करते, हम उनको डील ही नहीं करते, हम कन्फ्रंट ही नहीं करते। अगर कुछ टॉरस ऐसा कर रहे हैं तो ज़रूर उसको डील करें, क्योंकि जब आप किसी चीज़ को डील करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली गायब हो जाती है। तो कुछ अगेन मैं कहूँगी ऐसी एनर्जीज़ हैं जिस पे आपको सेल्फ के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। और अगर आप ऐसा करते हैं तो ये वीक अच्छा जाएगा। और अगर आप एक्सटर्नल चीज़ों को अपने ऊपर ओवर पावर होने देते हैं तो ये वीक मुझे अच्छा जाता हुआ नहीं दिख रहा है। और दोनों ही सिनेरियो में ये सिर्फ इस वीक की एनर्जीज़ हैं और ये वीक निकल जाएगा, नया वीक नई एनर्जीज़ लेकर आएगा। लकी कलर मैंने आपको बताया रेड है। और बेस चक्रा का कार्ड हमें कहता है कि थोड़ी सी फिजिकल एक्सरसाइज इस वीक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखिए फिजिकल एक्सरसाइज से भी कहीं हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं और इन एनर्जीज से भी आपको डील करने में बहुत हेल्प करेंगे। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप 10-15 मिनट पार्क में वॉक ज़रूर करें, वो भी आपको काफ़ी हेल्प करेगी। और इस वीक ट्यूसडे का दिन आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा।